अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू CSR। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने बयान करेंगे। दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का लक़ब इदरीस, जिसके मायनी दर्स देने वाला या पढ़ाने वाला है, और आप अलैहिस्सलाम अक्सर औक़ात लोगों को पढ़ाया करते थे, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम का लक़ब इदरीस मशहूर हुआ। और आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा इल्मे नजूम भी था। और आप अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर इबादत किया करते थे तो आप अलैहिस्सलाम को फरिश्ते आसमानों की सैर करवाया करते थे, और इनका एक पेशा कपड़े सिलाई करना भी था। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप अलैहिस्सलाम अपने काम से फारिग होकर बैठे थे तो उसी वक्त मलकुल मौत अल्लाह ताला के हुक्म से आदमी की सूरत में रात के वक्त आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम के बारे में एक बात मशहूर है कि जब शाम होती तो आप अलैहिस्सलाम की इफ्तार का खाना जन्नत से आता था। आप जिस कदर चाहते खाना खा लेते और बाकी खाना वापस जन्नत में चला जाता। और उस रोज़ भी जब मलकुल मौत आदमी की सूरत में ज़ाहिर हुए थे, आप अलैहिस्सलाम का खाना जन्नत से आया था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना उस मुसाफिर यानी मलकुल मौत को पेश कर दिया, लेकिन उस मुसाफिर ने कुछ ना खाया और कदम पर कदम रख कर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनका ये हाल देखा तो काफ़ी मुताजिब हुए कि ये कौन शख्स है। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए मुसाफिर, तू मेरे साथ चल कि खुदा की कुदरत सहरा में जाकर देखूं। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े और चलते चलते एक गंदम के खेत में जा पहुँचे। हज़रत मलकुल मौत ने कहा, चलो इस खेत से चंद गंदम के खोशे हम मिलकर खाते हैं। इस पर हज़रत इदरीस ने फरमाया कि अजीब बात है, पिछली शब तूने हलाल खाना ना खाया और अब तू ये गंदम के खोशे खाना चाहता है। फिर वो वहाँ से दोनों बुजुर्ग एक दूसरे बाग में जा पहुँचे और वहाँ भी अंगूर देखकर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिना इजाज़त खाना खाना हराम है। फिर चलते चलते एक बकरी देखकर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगानी बकरी को ज़िबा करना ममनू है। फिर इस तरह 3 रोज़ तक दोनों आपस में गुफ्तगू करते रहे। जब इदरीस अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि ये कौन शख्स है, बनी आदम में से तो मालूम नहीं होता, तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा के वास्ते ज़ाहिर तो करो कि तुम कौन हो। उसने अर्ज़ किया कि मैं इज़राइल हूँ। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई, क्या सब मखलूक़ात की जान आप ही कब्ज़ करते हो? उन्होंने कहा कि हाँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शायद आप मेरी भी जान कब्ज़ करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुश तबई करने आया हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज 3 दिन से आप मेरे साथ हैं, तो क्या इस अरसे में भी आपने किसी की जान कब्ज़ की है? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसकी अजल आती है अल्लाह ताला के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। फिर मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा कि ए इदरीस, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बरादरी का रिश्ता करूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपके साथ बरादरी का रिश्ता तब करूँगा कि जब आप मुझे एक बार मौत का मज़ा चखा दें, ताकि मैं इससे खौफ और इबरत हासिल कर सकूँ और अपने परवरदिगार की इबादत ज़्यादा कर सकूँ। मलकुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बिना किसी की भी जान कब्ज़ नहीं कर सकता। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ की और फिर हुक्म हुआ कि इदरीस की जान कब्ज़ करो, और फिर मलकुल मौत ने इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। फिर मलकुल मौत ने खुदा की दरगाह में दुआ मांगी। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को ज़िंदा कर दिया और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उठकर मलकुल मौत को अपनी गोद में ले लिया और फिर दोनों ने आपस में बरादरी का रिश्ता जोड़ लिया। फिर मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि भाई, मौत का मंजर कैसा था? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक खींची जाती है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख देखने का शौक है। आप मुझे दोज़ख के दरवाजे तक ले चलें ताकि उसको देखने के बाद खौफ इलाही ज़्यादा हो और मैं फिर इबादत और बंदगी ज़्यादा करूँगा। तब मलकुल मौत ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनको 7 तबक दोज़ख के दिखाए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, भाई, मुझको जन्नत देखने की आरजू है कि मैं उसे देखकर खुशी हासिल करूँगा और यूं इबादत भी ज़्यादा करूँगा। फिर मलकुल मौत आप अलैहिस्सलाम को जन्नत के दरवाजे पर ले गए और उन्होंने
जन्नत के मनाजिर अपनी आंखों से देखे। फिर कहने लगे, ए भाई, मैंने मौत का मज़ा चखा हुआ है और दोज़ख भी देखी है, मगर मेरा जिगर प्यास के मारे जल रहा है। इजाज़त हो तो जन्नत में जाकर एक प्याला पीऊं। तब मलकुल मौत ने कहा, आप वहाँ से वापस आने का अहद करें। शदीद प्यास की वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का अहद किया कि मैं वापस आऊँगा, और अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम ने अपनी नालैन मुबारक तूबा के दरख्त के नीचे छोड़कर जन्नत में दाखिल हो गए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से वादा किया था कि वो वापस आएंगे, और नालैन मुबारक को भी तूबा के दरख्त के नीचे छोड़ आए थे। फिर इसके बाद जन्नत से बाहर निकले और अपनी नालैन मुबारक को लेकर जन्नत में जाकर दरख्त पर जा बैठे। कुछ देर के बाद मलकुल मौत ने इनको आवाज़ दी कि ए भाई, ताख़ीर मत करो। इसके जवाब में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तो मैं मौत का मज़ा चख चुका हूँ, तो मैं दोज़ख में भी दाखिल हो चुका हूँ। और इसी बात पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ना पहुँचेगी वहाँ उनको कुछ तकलीफ़ और ना इनको वहाँ से कोई निकालेगा, यानी जो जन्नत में दाखिल हो गया फिर वो वापस नहीं आएगा। ए भाई, मैं अब हरगिज़ बाहर नहीं आऊँगा। दरगाह बारी से आवाज़ आई, ए इज़राइल, तू इदरीस को छोड़कर चला जा, मैंने इनकी तकदीर में यही लिखा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौत का मज़ा चख कर और दोज़ख भी देख कर और जन्नत में जा रहे थे। तब इज़राइल बोले, जन्नत हराम है अंबिया पर जब तक के ख़ातमुल अंबिया दाखिल ना हो। फिर आवाज़ आई, ए इज़राइल, मैं जन्नत को दरेग नहीं रखता हूँ, लेकिन जन्नत में सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हो चुके थे और दूसरी तरफ उनके घर वाले गिरिया उजारी कर रहे थे और जगह जगह आप अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहे थे। एक रोज़ इब्लीस इनके पास आया और कहा कि तुम मत रोया करो, मैं तुम्हारे बाप की सी एक सूरत बना देता हूँ, तुम इसको शब व रोज़ देखा करो और इसकी पूजा किया करो, उससे तुम्हारा सब दुख दर्द और गम दूर हो जाएगा और तुम खुश रहोगे। इब्लीस ने एक ऐसी सूरत बनाई कि इनकी शक्ल में और उसमें कोई फ़र्क ना था, सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि ये सूरत बात ना करती थी और वो लोग इसकी पूजा किया करते थे। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती तमाम आलम में फैल गई। मशरिक़ से मगरिब तक ये रवाज जारी रहा। कोई आदमी अल्लाह को नहीं जानता था, इल्म व अमल इनमें मफकूद था। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इन पर पैगंबर बनाकर भेजा ताकि इनको राह हिदायत बता दें और इनको सीधे रास्ते की तलकीन करें।